जब से हेमंत सोरेन की सरकार बनी है आदिवासी चुपचाप बैठे हुए, कोई विरोध नहीं, कुछ भी हो रहा है कोई कुछ बोलना नहीं चाह रहे। यहाँ पर कोयला निकालना रहता है तो कंपनियों को बैठा दिया जाता है, सोना निकालना रहता है कंपनियों को बैठाया जाता है और आदिवासियों को बेदखल किया जाता है। असिस्टेंट प्रोफेसर की जो नियुक्ति हुई उसमें से जो है कम 35 में से 32 जो है बाहर के ही लोग ले जा रहे हैं। कभी भी आदिवासियों के मसले पर जो है संवेदनशीलता नहीं दिखाया है। आदिवासियों का के लिए संघर्ष ही बड़ी चीज है। संघर्ष का रास्ता हम लोग चुने हैं, हमारा भारतीय पार्टी के माध्यम से चुने हैं। आज हमारी धार्मिक जमीन गैर आदिवासी के हाथों ट्रांसफर होते जा रहे हैं। खतियान में बेलगाम लिखे होने के बावजूद उसको खरीद बिक्री की जा रही है, उसकी रसीदें काटी जा रही है। पूरा राज्य का बागडोर आपके हाथ में है तो आप किसे गुनहगार ठहरा रहे हैं? आपका भी तो हिस्सा है। जो सीओ बीडीओ जितने ब्लॉक के अंग है वो आपके हिस्से हैं। समाज में आप व्यक्त कर रहे हैं कि आप निकम्मा है एक प्रकार से, आप उस लायक नहीं है आपकी आप सत्ता आप संभाल सके। 24 साल से क्यों इसको तोड़ मरोड़ कर पेश कर रहे हैं? असन्ना किस ईसाई जाति धर्म में लड़ा के इसको रोकना चाह रहे हैं। आज भी वही स्थिति है, लकड़ी और पत्ता और केंद बेच रहे हैं। तो 25 साल में लड़का जवान हो जाता है, 25 साल में यही दशा होना चाहिए। झारखंड का गली कोचा में पहाड़ पर्वत में जाके देखिए, सुनसान पड़ा हुआ है, लोग पलायन हो रहे हैं, शिक्षित बेरोजगार हो जा रहे हैं, युवक अभी ऐसा ही पड़े हुए हैं। हमारे क्षेत्र में हुबहू पेशा कानून लागू किया जाए और हमारे पारंपरिक जितने व्यवस्थाएं हैं या हमारे आदिवासी जमीन है अनुसूचित क्षेत्र में उसका सुरक्षा हो, हमारा सुरक्षा हो, बस हमारा यही मांग है। बाप पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष प्रेम साहिब मुंडा हमारे बीच मौजूद है और राजभवन के पास यहाँ पे पेशा कानून लागू करने को लेकर के 1 दिवसीय धरना पर बैठे हुए। दादा क्या कुछ बोलिएगा? देखिए, आज हम लोग भारत आदिवासी पार्टी के तत्वाधान में जो झारखंड प्रदेश कमेटी है उसके तत्वाधान में महामहिम राज्यपाल के बैठे हैं। हमारा मांग है कि पेशा कानून हूबहू लागू हो और हमारा जो आदिवासियों की व्यापक रूप से जमीन लूट हो रही है उसको रोकने को लेकर के हम लोग आज बैठे हैं। साथ ही स्थानीय नियोजन नीति बनाना अति आवश्यक है क्योंकि अन्य राज्य के लोग यहाँ के नौकरी ले जा रहे हैं। हाल में देखा होगा कि असिस्टेंट प्रोफेसर की जो नियुक्ति हुई उसमें से जो है कम 35 में से 32 जो है बाहर के ही लोग ले जा रहे हैं और लोहरा समाज का जमीन छीनी जा रही है। ये हम समझते 17-18 मुद्दे को लेकर के आज बैठे हैं। हम आज राजभवन के समक्ष आज बैठे हैं और समय मिलेगा तो महामहिम राज्यपाल के पास जाएंगे और जो है उनको स्मारक पर सौंपेंगे और हमारा मांग है या सांकेतिक के रूप में बैठे हैं, ये बात नहीं मानी जाएगी। राज्यव्यापी जन आंदोलन पेशा कानून लागू हो और जमीन लूट के खिलाफ हम आंदोलन तेज करने का काम करें। इससे पहले भी आप लोग जो है कह रहे थे कि जमीन लूटा गया है, आदिवासियों की जमीन लूटी गई है, पेशा कानून लागू नहीं कर रही है सरकार, उनका ध्यान नहीं है इस पर। क्या कृष्णा हंसदा जी नहीं, अब सरकार निरंकुश है, जो भी सरकारें बन रही महिला मोर्चा आप चाहे वो बीजेपी कांग्रेस हो चाहे कभी भी आदिवासियों के मसले पर जो है संवेदनशीलता नहीं दिखाया है। आदिवासियों का के लिए संघर्ष ही बड़ी चीज है। संघर्ष का रास्ता हम लोग चुने हैं, हमारा भारतीय पार्टी के माध्यम से चुने हैं। तो हम चाहते हैं कि जमीन के मसले पर लूट रोकी जाए। लूट नहीं रोकता है तो हम नियम संगत तो चलेंगे ही, कहीं न कहीं हम एक जन आंदोलन तेज करके जमीन जो है कब्जा करने का काम करेंगे, लिखा पढ़ी करेंगे, उसके बावजूद भी नहीं मारेगा तो हम लोग जो है कानून समझ ही करेंगे। लेकिन जहाँ प्रशासन काम नहीं करेगी, सरकार काम नहीं करेगी तो हम लोग अपने हस्तक्षेप करते हुए जमीन को बनाने का काम करेंगे। नरसिंह मुंडा हमारे बीच है और पोस्टर लेकर के यहाँ पे बैठी हुई है, लिखा हुआ है आदिवासियों की धार्मिक जमीन को बेचना बंद करो। क्या कुछ बोलना चाहिए खुद? देखिए, ये स्लोगन हमने इसलिए लिखा है क्योंकि आदिवासियों की जितनी भी सामाजिक धार्मिक पारंपरिक व्यवस्था की जमीनें हैं वो लगातार छीनती जा रही है, लूटती जा रही है। और यहाँ पर भाजपा सरकार के समय रघुवर दास की जब सरकार थी उस समय
यहाँ पर एक लैंड बैंक बनाया गया था और लैंड बैंक में हमारी जितनी भी व्यवस्था की जमीनें हैं, गैर मजरूआ जमीनें हैं, सारी जमीनों को लैंड बैंक में डाल दिया गया है, जिसके कारण आज हमारी धार्मिक जमीन गैर आदिवासी के हाथों ट्रांसफर होते जा रहे हैं। खतियान में बेलगान लिखे होने के बावजूद उसको खरीद बिक्री की जा रही है, उसकी रसीदें काटी जा रही है और इसका सीधा सीधी दोषी राज्य सरकार है और अंचल अधिकारी है। इसलिए हम लोग ये स्लोगन लिख रहे हैं। दूसरी बात कि आज यहाँ पर हम लोग राजभवन के समक्ष भारत आदिवासी पार्टी के बैनर तले एक दिवसीय धरना रखे। इसमें 2 पॉइंट हम लोगों ने रखा है। पहला जमीन लूट और दूसरा है पेशा कानून। पेशा कानून नहीं होने के कारण, लागू नहीं होने के कारण आप देखिए कि 1996 में ही पेशा कानून केंद्र के द्वारा बना दिया गया है और उसे कहा गया है कि राज्य सरकार अपने स्तर पे नियमावली बनाकर इसको अपने क्षेत्र में लागू करे। लेकिन 24 साल हो गए, आज तक किसी भी सरकार ने पेशा नियमावली नहीं बनाई और न ही उसको लागू की, जिसके कारण आज हमारा जल जंगल जमीन खतरे में है, हमारी खनिज संपदाएं खतरे में है, हमारी रूढ़िवादी परंपरा, व्यवस्था, संस्कृति, भाषा, ये सारी चीजें हमारे खतरे में है। ग्राम सभा को शक्ति नहीं मिलने के कारण आज बाहरी वहाँ पर किसी भी अनुसूचित क्षेत्रों में बाहरी लोगों का अतिक्रमण बढ़ता जा रहा है। जमीन के मामले लगातार आ रहे हैं, जमीन लुटाता जा रहा है, लेकिन इस पर बोलने वाला कोई भी नहीं है। न राज्य सरकार इस पर बोल रही है, न ही आपका राज्यपाल महोदय कुछ बोल रहे हैं। जबकि 5वीं अनुसूची राज्यों में सबसे बड़ा जिम्मेवारी राज्यपाल महोदय की है, लेकिन राज्यपाल महोदय भी चुप है, तो हम लोग कहाँ जाए, किसके पास बोले। इसलिए आज हम लोग यहाँ पर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। हम लोग देख रहे हैं लगातार कि जब से हेमंत सोरेन की सरकार बनी है, आदिवासी चुपचाप बैठे हुए, कोई विरोध नहीं, कुछ भी हो रहा है, कोई कुछ बोलना नहीं चाह रहे हैं। उन्हें ऐसा लग रहा है कि हेमंत सोरेन जो भी कर रहे हैं सही कर रहे हैं। अभी आप देख रहे होंगे कुछ ही दिन पहले यहाँ पर बंगाल जाकर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी इन्वेस्टरों को बुला रहे हैं, उद्योग लगाने के लिए उनको निमंत्रण दे रहे हैं। मैं कहना चाहूंगी कि 5वीं अनुसूचित क्षेत्र में सरकार की जमीन है क्या? आप लैंड बैंक के भरोसे आप बाहरी उद्योगपतियों को आप झारखंड बुला रहे हैं और यहाँ के आदिवासियों को बाहर धकेलने का काम कर रहे हैं। आप लाखों एकड़ जमीन लेकर आदिवासियों को आप स्थापित करेंगे तभी तो उद्योग लगेगा, लेकिन ग्राम सभा को मजबूत करने का उन्होंने कभी सोचा नहीं है। ना ही यहाँ का खनिज बचाने के लिए समता जजमेंट बोलता है जिसकी जमीन उसकी खनिज, उस पर भी कोई विचार विमर्श नहीं किया जाता है। यहाँ पर कोयला निकालना रहता है तो कंपनियों को बैठा दिया जाता है, सोना निकालना रहता है कंपनियों को बैठाया जाता है और आदिवासियों को बेदखल किया जाता है। तो यहाँ पर तो विस्थापन नीति भी आज तक नहीं बना है, जिसके कारण कि विस्थापितों को कितना मुआवजा मिलना चाहिए, कितना नौकरी मिलना चाहिए, जमीन के बदले कितनी जमीन मिलनी चाहिए, आज तक ये क्लियर नहीं हुआ है। तो इस सारे चीजों का विरोध के लिए आज यहाँ पर महामहिम राज्यपाल महोदय के राजभवन के समक्ष हम लोग यहाँ पर धरना प्रदर्शन करने बैठे हैं। बहुत सारे युवाओं को नौकरी नहीं मिल रही है झारखंड में। स्लोगन भी आप लोग लिख करके रखे हैं कि झारखंड में जो नौकरियां हैं वो बाहरी लोगों को बेचा जा रहा है, झारखंड वासियों को नहीं। बिल्कुल, आप आरटीआई के माध्यम से निकाल लीजिए। अभी सोशल मीडिया में भी कितना आ रहा है कि जो कॉलेज में जो प्रोफेसर नियुक्ति हो रही है उसमें भी यूपी, एमपी और दूसरे राज्यों के लोग आकर कर रहे हैं। जो भी 4 ग्रेड, 3rd ग्रेड, 4th ग्रेड की भी नौकरियां है उसमें भी बाहरी लोगों को इसमें लिया जा रहा है। तो हर बार हम लोग कब तक किसी का मुंह ताकते रह जाएंगे? नौकरी तो सरकार निकाल रही है, मगर आप नौकरी झारखंडियों को दे रहे, इसकी क्या गारंटी है? और झारखंडी लगातार बेरोजगार इसलिए हो रहे हैं कि बाहरी यहाँ पर नौकरी कर रहे, तो झारखंडी तो बेरोजगार होंगे ही। तो उसी का यहाँ पर लोग विरोध कर रहे हैं कि युवा यहाँ के पढ़ लिख रहे हैं लेकिन उनको नौकरी नहीं मिल रही है, तो फिर झारखंड बनने का क्या फायदा है?
झारखंड में पेशा कानून अभी तक लागू नहीं किया गया है और सरकार अभी तक जो है इस पे ध्यान नहीं दे रही। ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है क्योंकि ग्राम सभा में जो पावर दिया जाता है उसको तो वो लोग खत्म कर दे रहे हैं। और ये जो अभी 96 में इसका जो पहले जो लागू किया गया था उसी को ही फिर से हूबहू वही लागू किया जाए ताकि हम लोग जो ग्राम सभा में जो भी पावर है उसको हम लोग कर सके और जो जल जगह जमीन है उसको हम लोग बचा सके। अभी देखा जा रहा है कि फिर से वही सरकार आया है। पहले तो जमीन लूट होती थी, अब बेधड़क से लूट हो रही है जो कि सादा पट्टा में। अब देखिए कि हमारे कुसई घाघरा में अब पहले जमीन के लिए कितना आदमी निकलते थे लड़ने के लिए, एक भी कोई बाहरी आदमी वहाँ आके बनाता नहीं था। लेकिन आप देखिएगा कभी भी वहाँ सर्वे कीजिएगा केवल सादा पट्टा में वहाँ पूरा जमीन बेचा गया है, अब पूरा भर गया बाहरी लोग का। अमृत चिराग तिर्की हमारे बीच मौजूद है, सिमडेगा से है। झारखंड में पेशा कानून अभी लागू नहीं हुआ है, कई राज्यों में इसे लागू भी कर दिया गया है लेकिन हमारे झारखंड में अभी तक नहीं लागू किया गया और आप लोग एक दिवस से धरना पर बैठे हैं, क्या कहेंगे? जी देखिए, हम काफी चिंतित हैं और पेशा कानून लागू नहीं होने से हमारा समाज काफी ज्यादा शोषण का सामना कर रहा है। यहाँ झारखंड प्रदेश में आदिवासी समाज मूलवासी हम यहाँ पेशा का नहीं लागू होने से हमारा जो संवैधानिक सुरक्षा कवच है वो एकदम से खत्म हो चुका है। दिन ब दिन हमारे पारंपरिक जमीन, हमारे जितने भी संवैधानिक अधिकार हैं उस पर हनन हो रही है। आज हमारे अनुसूचित क्षेत्र में सीओ बीडीओ को किसी भी ऑफिस में जाइए तो भ्रष्टाचारी चरण सीमा पार कर बैठी है। तो हमें पूरा आशा और विश्वास है कि आज हम इस धरना प्रदर्शन के माध्यम से और राज्यपाल महामहिम राज्यपाल महोदय से हम ये विनती और ये आग्रह कर रहे हैं, ये लिखित आवेदन दे रहे हैं कि हमारे क्षेत्र में हूबहू पेशा कानून लागू किया जाए और हमारे पारंपरिक जितने व्यवस्थाएं हैं या हमारे आदिवासी जमीन है अनुसूचित क्षेत्र में उसका सुरक्षा हो, हमारा सुरक्षा हो, बस हमारा यही मांग है। और इसे अविलंब झारखंड सरकार को भी कहना चाहते हैं कि पेशा कानून अविलंब लागू करे। झारखंड सरकार अपना चुनावी एजेंडा हेमंत सोरेन जी ये पेशा कानून लागू करेंगे कहे थे, लेकिन अभी तक ना उनका किसी तरह का प्रतिक्रिया आ रहा है पेशा कानून को लेके, ना उसके कोई बड़ा नेता का प्रतिक्रिया आ रहा है। तो ये एक तरह से कहा जाए तो ये एक तरह का उनका ये षड्यंत्र था कि आदिवासी को चुनावी एजेंडा बना और बाद में फिर पेशा कानून लागू नहीं करे। तो कहीं ना कहीं इनका भी जो है पेशा कानून लागू नहीं कर रहे हैं तो इनका उसको नुकसान होगा। आने वाले समय में भारत आदिवासी पार्टी और यहाँ की जनता उनको जवाब देगी। महालिंडा जी एक स्लोगन लेकर के खड़े हैं जिनमें लिखा हुआ है, सिद्धू कान्हे के पवित्र धरती दुमका से चौकीदार। हेमंत सोरेन ने कहा, हमारे सभी कर्मचारी और सीओ जमीन दलाली और कागजात से हेरा फेरी करने में लगे हुए। क्या बोलना चाहेगा? स्लोगन लेकर के आप खड़े हैं, धरना प्रदर्शन कर रहे हैं आज। जब हमारा देश का चौकीदार जो हमारे मोदी जी हैं जब कुछ गलत करते हैं तो पूरा देश के लिए गलत साबित होता है, लेकिन जब हम प्रचंड बहुमत के साथ जब हम झारखंड में हम बहुमत के साथ सरकार बनाए, चौकीदार हेमंत सोरेन को बनाए, तो बोलते हैं कि हमने हमारे बीडीओ सीओ जितने कर्मचारी हैं वो जमीन धांधली में भूमाफिया का साथ देते हैं, जमीन दलाली में लगे हुए हैं, ऐसे ऐसे को हम जेल भेजेंगे। तो जब पूरा शक्ति पूरा राज्य का बागडोर आपके हाथ में है तो आप किसे गुनहगार ठहरा रहे हैं? आपका भी तो हिस्सा है। जो सीओ बीडीओ जितने ब्लॉक के अंग है वो आपके हिस्से हैं। जो सीओ बीडीओ जितने कर्मचारी है, डीसी है, सभी देखिए सभी का कमीशन बनता है अगर जमीन में देखा जाए तो। और सीओ का ये है हालत ऐसी है कि वो दफ्तर से ज्यादा वो भूमाफियाओं दलालों के साथ चाय पीने में समय गुजारते हैं, क्योंकि लाखों करोड़ों का जो जमीन में फंडिंग होता है, कमीशन बनता है, उनके साथ लेन देन में व्यस्त रहते हैं। तो जब ट्रांसफर लेते हैं तो कहीं ना कहीं सरकार को वो ट्रांसफर पैसा कमीशन देके वो अच्छे जगह जहाँ पर फला फूला जगह अच्छे कमीशन बनते हैं वैसे जगह में ये अपने आप को ट्रांसफर कराने के लिए सरकार को कमीशन देते हैं, तब जाके आते हैं। जिस प्रकार जनता
वोट देती है, तो जब पैसे लेकर के वोट देते हैं तो हमारे शोषण 5 साल करेंगे। इसी प्रकार जब हमारे सीओ, बीडीओ और कर्मचारी डीसी कमीशन लेके यदि वो ट्रांसफर लेते हैं तो वो भी कमीशन लेके ही वो राजगद्दी में व्यस्त रहते हैं कमीशन लेने में। तो कहीं ना कहीं सरकार का भी हिस्सा है, नहीं तो आप बोलते हैं कि ये सीओ बीडीओ को जेल डालेंगे, तो सरासर वो तो एक अंग है सरकार का। तो हम यही कहना चाहेंगे कि सिद्धू कानू की जमीन में जाके आप कहते हैं कि सीओ बीडीओ गलत है, तो आप सरासर उनकी जो पवित्र भूमि है, जो हमारे खून से, हमारे पूर्वजों खून से जो भूमि है, उस भूमि का आप अपमान कर रहे हैं और अपना दोहरा चरित्र को आप दिखा रहे हैं, समाज में आप व्यक्त कर रहे हैं कि आप निकम्मा है। एक प्रकार से आप उस लायक नहीं है आपकी आप सत्ता आप संभाल सके, क्योंकि ऐसी अगर होती तो आप त्वरित कार्रवाई करते। पेशा कानून की बात हो तो जमीन में तुरंत धरातल आप लाते। 24 साल 18 साल से जब जनता पेशा कानून और जमीन के लिए टास्क फोर्स बनाने की बात करती है, उसमें आप कोई चर्चा नहीं करते हैं। तो सरासर ये नाकामी, सरकार की ये नाकामी को दर्शाता है। और हेमंत सोरेन और ये कल्पना सोरेन से मैं ये जल्द से जल्द कहना चाहूंगा कि पेशा कानून पूरे झारखंड का ये आयाम का ये मांग है, उसे जल्द से जल्द आप पूरा करें, क्योंकि ये 24 साल से ये धारा 8 राज्य में जब हो चुका है, लागू हो चुका है, तो आप 24 साल से क्यों इसको तोड़ मरोड़ कर पेश कर रहे हैं? असन्ना किस ईसाई जाति धर्म में लड़ा के इसको रोकना चाह रहे हैं, आप इस कानून को धरातल में आने देना नहीं चाह रहे, आप गुमराह कर रहे हैं सरासर जनता को। तो यदि आपको 5 साल के लिए सत्ता की चाबी दी है तो जनता सर्वे सर्वा होता है, आपसे चाबी छीनने की शक्ति रखती है। तो मैं यही आग्रह करूंगा, जिस प्रकार आप में बोनेट में चढ़ के कल्पना भाभी से मैं यही इस आज जो वेलेंटाइन डे है उस पे वेलेंटाइन डे के रूम में मैं मांगना चाहूंगा कि आप जल्द से जल्द पेशा कानून और एक भू माफियाओं को एक टास्क फोर्स बना के आप जल्द से जल्द हमारी लिए कार्रवाई करें। हम आम जनताओं की सुने और उनकी दर्द को आप सुने। आप गांव घर में जिस प्रकार वोट मांगने के लिए बोनेट में चढ़ के वो अपनी सरकार का प्रचार किए और वोट मांगे, उसी प्रकार आपको जन जन तक आपको हेलीकॉप्टर से जैसे प्रचार करने जाते थे, तबातौड़ प्रचार करते थे, उसी प्रकार जन समस्याओं को लेकर तबातौड़ आपको कार्य करने की क्षमता आपको दिखानी होगी। ये तो आने वाले समय में हम उलगुलान करेंगे, जिस प्रकार बिरसा मुंडा ने 24 साल में उलगुलान किया था, उसी प्रकार से हम फिर से उलगुलान करेंगे और अपने जनता को जगाएंगे और आने वाले समय के लिए तैयार करेंगे और हम अपनी सत्ता की चाबी हम अपने हाथ में लेंगे। केंद्रीय अध्यक्ष प्रकाश मुंडा हमारे बीच मौजूद है। आज 1 दिवसीय धरना पर बैठे हुए हैं। साथ ही स्लोगन, कई सारे स्लोगन है, पेशा कानून लागू करो, झारखंड की जमीन बेची जा रही है, साथ ही नौकरियां बेची जा रही है। क्या बोलेंगे? देखिए, हम लोग आज 1 दिवसीय धरना पेशा कानून 1996 लागू करने के संबंध और अन्य मुद्दों पर जो हमारे ये झारखंड में 4500 लगभग केस दखलदानी का पेंडिंग है और ये डीसी का कुछ करवाने कर रहे हैं, न सीओ करवाए कर रहे हैं। लोग चक्कर काटते काटते दखलदानी फिर स्टेप में चला जाता है। ये नियम या जो स्टेप का जो नियम चला जाता है, टाइम रहता है 1 महीना की दखलदानी हमारे लोगों को करा दिया जाए। कोर्ट का आदेश रहता है, चाहे LRDC को, चाहे एससी कोर्ट को हो, चाहे कमिश्नर कोर्ट को, लेकिन सीओ वो 1 महीना के अंदर में दखलदारी नहीं किया जाता, उसके बाद में उसको समय मिल जाता है, स्टे चला जाता है। तो वैसे घूम घूम के चक्कर हमारे लोग यहाँ के झारखंड और हमारे सरकार है वो भी एक उनको अभी बैठाया गया है। तो यही मुद्दों पर है कि भाई हम लोग त्रस्त हैं, हमारा जमीन जो है केस किसी तरह से लड़ते हैं और वो दखलदानी भी नहीं होता है, हमारा जमीन लूट लेता है दूसरे आदमी। तो ये हम लोग को मुद्दा है। और ये जो अभी देखिएगा कि अभी जो 10-20 ठो अभी जो वैकेंसी हुआ, वहाँ एक आदमी का झारखंड का यहाँ नाम जो दिया गया है, तो ये सिस्टम हो गया है। इसीलिए हम लोग, ये झारखंड सरकार तो हम ही लोग का आदिवासी है, लेकिन ये गलत कर रहे हैं। और देखिए अभी जन परिषद के अंडानी उद्योगपति का भी दे रहे नेता, हंसते जंगल जैसा अंडानी का जैसा वहाँ हंसते भी जंगल लुटाएगा, उसी तरह से यहाँ भी लूटने का तैयारी बन रहा है।
और हम कहते हैं कि सुधर जाइए, नहीं तो फिर हम लोग आंदोलन ये जोर शोर से हम लोग करेंगे। यही हम लोग में आदिवासियों को नौकरी नहीं मिल रही है, साथ ही झारखंड सरकार 2 लाख नियुक्ति भी कम कर रही है। देखिए, वही तो हम लोग कोरोना है कि यहाँ के आदमी लोग पलायन कर रहा है। यहाँ के बेरोजगार जो युवा पढ़ लिख करके एकदम बाहर काम करने चल जाते हैं 5,000 10,000 में। तो यहाँ हम लोग को विलम्ब है कि हमारा यह भू संपदा खनिज पर सब कुछ है, लेकिन फिर भी झारखंड गरीब है, बेरोजगारी है, महंगाई है एकदम चरम सीमा पर, इसीलिए हम लोग आंदोलन कर रहे हैं। राजेश लिंडा जी हमारे बीच मौजूद है। आज 1 दिवसीय धरना पर बैठे हैं, पैसा कानून लागू करने के लिए कह रहे हैं सरकार से, इस पर ध्यान नहीं। पैसा कानून तो लागू होना ही चाहिए। 1996 में लागू हुआ है, लेकिन सशक्ति से इसका पालन नहीं हो रहा है। और पैसा कानून होते हुए भी यहाँ जमीन का लूट हो रहा है, और जमीन का लूट आदिवासी बर्दाश्त नहीं कर सकता है, क्योंकि जानते हैं हम कि बिना जमीन का झारखंडी लोग या आदिवासी लोग तड़प तड़प कर बिन पानी के जैसे मैंने मछली मर जाता है, उसी तरह खत्म हो जाएगा। इसीलिए यहाँ का विधि व्यवस्था भी खत्म हो गया है। अगर कहा जाए 4 महीना का सरकार बनी है, और 4 महीना में आप मैया योजना से लेकर जितना योजना है सरकार के पास, हमको लगता है कि माननीय हेमंत सोरेन को भी योजना मालूम नहीं होगा। इतना योजना बना रखा है, इतना योजना में तो झारखंड संपन्न हो जाना चाहिए। पिछले 5 साल भी सरकार बना तो ज्यों का त्यों है। 24 साल हुआ झारखंड बना हुआ। झारखंड का गली कोचा में, पहाड़ पर्वत में जाके देखिए, सुनसान पड़ा हुआ है, लोग पलायन जा हो रहे हैं, शिक्षित बेरोजगार हो जा रहे हैं, युवक अभी ऐसा ही पड़े हुए हैं। यहाँ धंधा पानी में भी बहुत राहत नहीं है। केंद्र सरकार हो चाहे राज्य सरकार हो, यहाँ पंगु बना करके लोगों को रखा है, इसलिए बुनियादी जरूरतों को भी पूरा नहीं कर पा रहा है। आपको बिजली का देखिए ना, बिजली का समस्या देख रहे हैं, ये टाउन से लेकर के माने देहात तक, ये माने सरकार बनते समय बोला था कि हम 200 यूनिट फ्री करेंगे। यूनिट बिजली फ्री किया कि नहीं किया? दाम बढ़ाया। दाम बढ़ने के साथ साथ जो इसको प्राइवेटेशन कर दिया, प्राइवेट कर देने से आप मैंने समझ सकते हैं कि बहुत बुरा स्थिति हो जाता है। 6 महीना में बिल आता है, लोग त्राही है, फैक्ट्री चलाना बंद हो गया है, आम जनता को बिजली नहीं मिल पाता है, लाइन काट दे रहा है। ये जन मुद्दा यहाँ का सरकार का है। पानी का तो व्यवस्था ही छोड़ दीजिए, यहाँ खेती बाड़ी का भी मैंने छोड़ दीजिए, उजड़ जा रहा है। यहाँ का धंधा पानी भी खत्म हो गया है। अब हुआ सरकार कहना मैंने हमारे लिए साकार नहीं है, क्योंकि अबुआ सरकार में मैंने दूसरे लोगों का वर्चस्व है और उनको काम करने नहीं देना चाहता है। झारखंडियों को बुड़बक बना करके रखना चाहते हैं। आप यहाँ से रांची जिला से 50 किलोमीटर जाइए, सिसई चल जाइए, गुमला चल जाइए, सिमडेगा चल जाइए, आपका इधर तमाड़ चल जाइए, स्थिति बहुत गंभीर है। आज भी वही स्थिति है, लकड़ी और पत्ता और केंद बेच रहे हैं। तो 25 साल में लड़का जवान हो जाता है, 25 साल में यही दशा होना चाहिए। इसलिए पार्टी कोई भी हो, विकास का जरूरत है, विकास काम का जरूरत है। आपका नेशनल पार्टी हो चाहे क्षेत्रीय पार्टी हो, जब तक विकास नहीं होगा तो सरकार को हम लोग धजिया उड़ाने का काम करेंगे। मैं राजेश लिंडा।